साथी हैं। हम जाति की जनगणना की मांग कर रहे हैं। हमारे विकास हुआ तो बाबाओं का हुआ, विकास हुआ है, विकास हुआ तो बाबाओं का। शिक्षा को बर्बाद करने पे तो ले पूरा व्यापारीकरण कर दिया शिक्षा का। काय के गुरु दक्षिणा बताइए, विनाश कर दिया है देश का मोदी जी ने कर दिया। मोदी जी ने मोदी की लगाम तो किसी और के हाथ में, के हाथ में, आरएसएस के मोहन भागवत के हाथ में है पूरा। जान चुके हैं कि हमारा हिस्सा कौन खा रहा है, कौन खा रहा है, कौन खा रहा है। 15% के लोग खा रहे हैं, जातिवादी लोग खा रहे हैं, मनुवादी लोग खा रहे हैं, आरएसएस विचारधारा के लोग खा रहे हैं। हमारे जो चाहे सुप्रीम कोर्ट से लेके एक छोटे से डिपार्टमेंट तक वही लोग खा रहे हैं। देखिए किस प्रकार से ओबीसी की महासभा में जो चर्चा की जा रही है, यहाँ पर 2024 में भी बता दिया इन लोगों ने। आप क्या कह रहे थे, बदलाव कर देंगे इस बार? देखिए, हम लोग लगातार 2018 से आंदोलन चलाना, पूरे हमारे मध्य प्रदेश से आंदोलन उठा है। भारत के 18 राज्यों में फैल चुका है। आज हम आपके दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूट क्लब में आए हैं। हमारे साथ तमाम क्रांतिकारी साथी हैं। हम जाति की जनगणना की मांग कर रहे हैं। हमारे जो बैकलॉग के 5 लाख मध्य प्रदेश के अंदर, वैसे भारत के अंदर कम से कम 25 लाख पद खाली पड़े हों, उनको भरने की हम लोग मांग कर रहे हैं। और कॉलेजियम सिस्टम से देश में 74 साल बाद जो भी मात्र 10% आबादी वाले सवर्ण लोग सिर्फ मजिस्ट्रेट बनते चले आ रहे हैं, उनके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। कहेंगे पीछे पड़ गए हैं आप स्वर्ण लोगों के? स्वर्णों के पीछे नहीं, हम तो कहते हैं जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी हिस्सेदारी। उनकी 10-15% आबादी, उनको 15% रिजर्वेशन दो भाई, ले भी लिया उन्हें ईडब्ल्यूएस में। हमारी जब देश में 54% आबादी मध्य प्रदेश में है, ओबीसी की देश में 60% से ज़्यादा आबादी है, तो 60% पद क्यों नहीं मिल रहा है? हम लड़ाई लड़ रहे हैं संवैधानिक हक अधिकार की, उनके पीछे नहीं पड़ रहे। वो तो 74 साल से हमारे पीछे पड़े हैं, हमको बर्बाद कर दिया उन लोगों ने। सिया राम ने ये निर्धारित किया था, अब आप लोग जो बदलाव कर रहे हैं। देखिए, हम किसी की धार्मिक भावनाओं का आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। ये धर्म के नाम पे देश को बांट रहे हैं और राम मंदिर के नाम पे इन्होंने सरकार में कब्जा कर लिया है। हम अब लोगों से कहना चाहते हैं, अब राम राज्य का अगर इनका भूत उतर गया हो तो अब जमीनी स्तर पे हम लोग जनता को जगाकर यथार्थ जीवन जीने के लिए हम लोग प्रेरित करेंगे। तो अभी आपको विकास की लहर नहीं दिख रही? नहीं, कोई विकास की लहर नहीं है। हाँ, विकास हुआ अडानी का, अंबानी का, नीरव मोदी का विकास हुआ। देश के किसान, गरीब, पिछड़ा वर्ग, मजदूर वर्ग का कोई विकास नहीं हुआ है। ये कह रहे हैं कोई विकास नहीं हुआ निचले तबके के लोगों को। कितना सहमत है आप इनकी बातों से? कोई विकास हुआ ही नहीं है, कोई विकास नहीं हुआ। विकास 100% सहमत है। 100% हुआ तो बाबाओं का हुआ, विकास हुआ है, विकास हुआ तो बाबाओं का। कारपोरेट का विकास हुआ है, किसानों का विकास नहीं हुआ, नौकरी का विकास नहीं हुआ। अगर विकास हुआ है तो कारपोरेट का हुआ है या संविदा वालों का हुआ है। कोई परमानेंट नहीं संविदा वाला किया गया है। इस देश में जो है, जब तक कॉलेजियम और ईवीएम 2 सिस्टम चलते रहेंगे, कोर्टों में कॉलेजियम रहेगा और चुनाव में ईवीएम रहेगा, तब तक इस देश में न्याय की ईवीएम तो आप लोगों के पास बहाना है। ईवीएम तो हमारे 700 से ज़्यादा किसान आंदोलन में शहीद हो गए, उनके लिए कोई कानून नहीं हुआ। लखीमपुर खीरी में जो घटना घटी, उस घटना पर भी कुछ नहीं हुआ। उसके बावजूद भी यूपी में जीत गए। अरे यूपी में ये जीतने का, जीत के लिए तो ईवीएम आ जाता है, जीत कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन ये 2024 में 100% ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी, ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? कहेंगे छवि खराब कर रहे हैं मोदी जी की। नहीं, मोदी जी की छवि अच्छी है कहाँ? मोदी जी तो कारपोरेट के आदमी, केवल 2 आदमियों के, मोदी जी के पास केवल 2 आदमी हैं, अंडानी और अंबानी। मोदी जी और अमित शाह जी, केवल 2 ही लोग ऐसे हैं कि देश को 4 लोग चला रहे हैं, बाद बाकी तो पब्लिक। मोदी जी को तो राम का अवतार बता रही है जनता, ये कह रहे हैं मोदी जी की तो कोई छवि ही नहीं है। नहीं, मोदी जी की छवि है, लेकिन अडानी अवानी वाली छवि है। हाँ, अडानी अवानी वाली छवि हो गई है देश में। बताइए, कितने निचले तबके से उठे हैं, चाय बेचते थे, अब आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। चाय का तो जानकारी नहीं है। जो लोग जानकारी ले, ये है कि चाय बेचते थे, वहाँ तो स्टेशन नहीं मिली उस टाइम पे कि स्टेशन रही होगी। अब स्टेशन बेच रहे हैं, अब स्टेशन बेच रहे हैं। चाय बेची होगी कभी, हमने नहीं देखा, लेकिन आज स्टेशन बेच रहे हैं, हमने देखा है। भविष्य में निवेश करेंगे। काय का निवेश करेंगे? आज बर्बाद कर रहे हैं, आज बेच रहे हैं, काय का निवेश करेंगे बताइए? काय का निवेश करेंगे? जनता आज मर रही है, भविष्य में मर जाएंगे, उसके बाद निवेश क्या होगा? दूर की दृष्टि नहीं है लगता है आपकी, मोदी जी की बहुत दूर की दृष्टि है। अरे देख ली, हमें आज की दृष्टि चाहिए। आज हमारा समाज जो है ना, गड्ढे में जा रहा है। लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है, लोगों की शिक्षा बर्बाद हो गई, स्वास्थ्य बर्बाद हो गया।
कह रहे हैं नौकरी काहे ढूंढ रहे हो, आत्मनिर्भर बन जाओ। तो अन्य लोगों को बनाओ ना, अन्य लोगों को काहे दे रहे हो आप EWS 10%? EWS काहे दे रहे हो उनको आत्मनिर्भर नहीं बना सकते आप? हम लोगों को आत्मनिर्भर बनाओगे? हमारे ठेका ले रखा है आपने। कह रहे योग्य नहीं है आप लोग। अच्छा, योग्य नहीं है तो फिर EWS क्यों लागू कर दिया उनका? वो इतने योग्य है तो EWS क्यों लागू किया उनका? दौराचार की तरह SC ST का अंगूठा काट दिया जाता है, वो कहते हैं योग्य नहीं। दक्षिणा तो देनी पड़ेगी ना। काय की गुरु दक्षिणा? काय की गुरु दक्षिणा बताइए, क्या दिया हमें? हमें स्कूलों तक घुसने नहीं दिया जाता। जब महात्मा फुले ने स्कूलों में जाने का रास्ता खोल दिया तो आज शिक्षा को बर्बाद करने पे तुले, पूरा व्यापारीकरण कर दिया शिक्षा का। काय की गुरु दक्षिणा बताइए? एकलव्य नहीं बनना चाहते मुझे लगता कैसा एकलव्य है? कोई एकलव्य नहीं बनना। जो जिसने हमें कभी दिया ही नहीं उसे हम काय को गुरु माने? किस बात का गुरु? है। ब्राह्मणों ने कितना दिया, राम के वो लोग वंशज हैं। महात्मा फुले ने दिया, डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया, पेरियार ने दिया, साहू जी महाराज ने दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज ने दिया। तो मोदी जी क्या दिए हैं फिर? मोदी जी कुछ नहीं दिए, जुमला दिए। मोदी जी जुमला दिए हैं, जुमला दिए, बस जुमले के अलावा कुछ नहीं दिए। सिलेंडर कौन दिए? वो सिलेंडर अपने घर से लाए थे। नहीं सिलेंडर दिए ना, 2000 का कर दिया, 1500 का कर दिया। अभी मोदी जी का सिलेंडर है ना 1500 का। जब दूसरी सरकार थी 400 में आता था, इनकी सरकार में 1500 का आ रहा है। आमदनी 2 गुनी कर दिए हैं। अडानी जी की हमारी नहीं, अडानी जी की करी है आमदनी 2 गुनी। और देख लो पूरा भारत सरकार, नरेंद्र मोदी गुजरात लगा हुआ था अडानी को नंबर 1 बनाने में, बिजनेसमैन में, और वो पहुंच गए 7 नंबर पे। तो ये मोदी जी का सबसे बड़ा जो है बैक फेलियर हो गया आज। ये मोदी जी के विकास को ये जुमला बता रहे हैं। नहीं, जुमला नहीं है तो क्या है? जैसे आप 15 लाख आ जाते खाते में, 15 लाख आगे के खाते में, क्या जुमला नहीं है ये? खुद मोदी जी के लोगों ने बोला कि जो जुमलेबाजी है हमारी, ये तो हम वोट लेने के लिए बेवकूफ बनाते हैं। तो बेवकूफ बन काहे रहे हैं? तो समझ में आ रहा है ना हमारे, तभी तो बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है ना हमारी। दाल रोटी चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठाएंगे, वो हवाई चप्पल भी नहीं छोड़ी, वो भी छीन लिया, बेच देंगे। हवाई चप्पल भी छीन लिया। के बदले पे जो है ना विनाश कर दिया है देश का, मोदी जी ने कर दिया मोदी जी ने। देखिए महिलाओं की सुरक्षा कितनी बढ़ा दी है, गहना लाद के घूमी है 12 बजे। हाँ तो बोलते थे ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पता नहीं मुझे तो ऐसा लगता है कि बोला कि बेटी बचाओ, बीजेपी वाले आ रहे हैं और मतलब बेटी बचा लो, बीजेपी वालों से बेटी बचा लो वरना खचेड़ खचेड़ के मार देंगे, 15-15 किलोमीटर खचेड़ के ले जाएंगे हम, ऐसा करके दिखाएंगे। वो पहले ही बता रहे थे कि बेटियों को बचा लो, ये नहीं कह रहे बेटियों को पढ़ा लो, वो कह रहे थे कि बेटियों को बचा लो, हम आ रहे हैं। हाँ बीजेपी आ रहे हैं, बिल्कुल बीजेपी वाले आ रहे हैं, हमसे बचा लो बेटियों को। जहाँ तक दिखाओगे ना बीजेपी वाले दिखाई देंगे, जितने बलात्कारी होंगे तमाम बीजेपी वाले क्यों मिलते हैं। तो वो यही कह रहे थे, हमें समझ में नहीं आया कि मोदी जी अपनी हमारी बच्चियों को बचाने के लिए कह रहे हैं, बल्कि वो तो ये कह रहे थे कि पढ़ाने के लिए कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कह रहे। वो अमित शाह जी कह रहे हैं कि महिलाएं 12 बजे गहना लाद के घूम सकती है। हाँ गहना लाद के, अरे हमारी महिला तो गहना लाद के तो बहुत बड़ी बात है, मतलब भूखी प्यासी किसी काम से करके आ रहे हैं तब भी नहीं हो सकता है। माफ नहीं करो, बस सरकार करवा रही है। सिंधिया जी ने हमारी कर्जा माफ नहीं किया, कर्जा माफ की बात करके आए थे सिंधिया जी, हमने कर्जा माफ करेंगे, हमारा कर्जा माफ नहीं किया, हम सारे लोग डिफॉल्टर हो गए किसान। विपक्षी दल वाले हैं आप लोग? नहीं विपक्षी नहीं, हम तो भाई चाहते और भाई ये वोट दे थे, हमने सिंधिया है। भारत की जनता है, विपक्ष नहीं है। भारत में कोई विपक्ष नहीं है, केवल विरोधी हैं। ये ईवीएम से चुनी हुई सरकार है मोदी जी की, मशीन से, याद रखिएगा। मशीन से बनेगी बस। हाँ जी, 123 देश हैं पूरे विश्व में, 123 देश हैं जहाँ पे 122 में बैलेट पेपर से चुनाव होता है। केवल भारत है जहाँ मशीन से चुनाव होता है। बताइए, डबल इंजन की सरकार चल रही है कि नहीं चल रही है? डबल इंजन की सरकार नहीं है, सिर्फ 2 बिजनेसमैनों का सरकार है, एक अंबानी एक अडानी, बस और कुछ नहीं। और उनके 2 जो है सिर्फ गधे की तरह काम करने वाले 18-18 घंटों के 2 जो है मंत्री हैं, और कुछ नहीं है। जो भी सरकार है वो केवल 2 लोगों के लिए काम कर रही है, अडानी के लिए, अंबानी के लिए। बताइए, कह रहे 2 लोगों के लिए काम कर रही है। मोदी जी कह रहे हैं मैं तो सेवक हूँ, आप लोग राजा है। बिल्कुल सेवक है। हाँ, सेवा कर रहे हैं ना अच्छे से आप? बिल्कुल सेवा कर रहे हैं। वो तो ओबीसी का बहुत बड़ा चेहरा है। देश दुनिया में डंका बजाने वाला व्यक्ति अपने भारत में चुटकी नहीं बजा पा रहा है। अगर एक चुटकी भी बजा दे ना ऐसा
तो ओबीसी की जाति का जनगणना हो जाए। वो तो खुद ओबीसी हैं, वही तो हम भी शान करिए ना उन पे। तो हमको शान है, इसीलिए तो बोलते हैं वो जातिगत जनगणना करवाए ओबीसी की। क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? बोलिए, मोदी की लगाम तो किसी और के हाथ में, किसके हाथ में? आरएसएस के मोहन भागवत के हाथ में है। पूरा आरएसएस चला रहा है बीजेपी को। ये तो मुखौटा बना हुआ है पिछड़ों का। मुखौटा बने हुए। हाँ, और आपकी क्या? आवाज नहीं उठाई? नहीं, हमारी कहाँ पिछड़ों की आवाज उठाता तो ये झूठे फेक ओबीसी जिसने अपना 2011 में अपना कम्युनिटी का नाम जुड़वाया, तो जो ये ओरिजिनल ओबीसी है नहीं, और ये लोग केवल और केवल अंधविश्वास में देश को ढकेलने में। क्यों किया इन्होंने? वोट बैंक के लिए। हाँ, तो उनको पता है कि लोग अंधविश्वास में रहेंगे तो लोगों से पूछेंगे नहीं, शिक्षा की तरफ आकर्षित ही नहीं होंगे। आपको पता नहीं 2017 से 2020 तक नीट के अंदर में 20,000 बच्चे ओबीसी 20,000 ओबीसी एमबीबीएस सीट लेने से वंचित हुए हैं। केवल सुप्रीम कोर्ट का एक जो है ऑर्डर था, उसका मिस इंटरप्रिटेशन करने से। तो मोदी को यही मालूम नहीं है कि तक्षशिला कहाँ है और नालंदा क्या है। वो तो एक जो है बना बनाया जो है, जो मीडिया ने इनको बनाया है। अडानी अंबानी को मोदी बना रहा है और वो मीडिया को पूरा खरीद लिया। आपको भी पता है ना, मीडिया बदनाम हो गई। आप केवल सोशल मीडिया वाले ही कुछ बता पा रहे हैं हम लोगों की असली भारत की आवाज। दूसरे खरीद चुके हैं। कितने चैनल अभी रिसेंटली अंबानी ने ऐसे बोलेंगे तो 24 में मोदी जी जीतेंगे कैसे? मोदी जी जीतेंगे ही नहीं। ये तो हंग पार्लियामेंट आ रही है। मोदी जी को बहुत बड़ी गलतफहमी है। गलतफहमी है, नहीं जीतेंगे। हाँ, नहीं जीतेंगे। बता रहे हैं, कह रहे हैं गलतफहमी है, जीतेंगे ही नहीं। वो पूरा गलत फहमी ही है। मोदी कहाँ चलेगा इस बार? नारा इस बार तो ओबीसी फैक्टर चलेगा। वो खुद ओबीसी के रह के अपने आप को ओबीसी कभी नहीं समझता। वो सिर्फ मोहन भागवत का तलवा चाटेगा और ओबीसी के लोगों को अपने बस में रख के वो सिर्फ नौकरी का झांसा दे के ही काम करेगा। चलिए हमारे छत्तीसगढ़ में आप देखिए, छत्तीसगढ़ में हमारा सिर्फ कांग्रेस का चलता है। वो भी ओबीसी फैक्टर कौन है? भूपेश बघेल जी। आज उनके हम लोग जड़ से पूरे उखाड़ के फेंक दिए हैं छत्तीसगढ़ में। तो ये जातिवाद तो कांग्रेस के समय में होता था। सुनिए, कांग्रेस के समय में नहीं, अभी हमारा जो महासभा आज हुआ है, ये महासभा के माध्यम से 24 में हम उनको उखाड़ के फेंक देंगे। यहाँ रहने भी उनको नहीं देंगे। ये हमारी पूरी गुस्सा किस बात का? गुस्सा नहीं है, जो नियम संविधान जो बनाया है उस संविधान के तहत वो भी चले और हम भी चले। ओबीसी जो जिसकी जितनी भागीदारी है वो उतनी हिस्सेदारी उसमें सब में बांट दें। हमारी गणना की बात आती है, जनगणना की क्यों नहीं करवाते? क्यों पीछे हटे हैं? वो करवा लग रहा है क्यों नहीं करवा रहे? अब आप सोचो, इसमें आप लोग जितने मीडिया वाले हैं, हमारे सभी मीडिया जो भी मीडिया हैं, आधा तो आप लोग उन्हीं के साथ में रहते हैं। आज बड़ी खुशी की बात है, कम से कम 150 से 200 मीडिया आज ओबीसी के आज कार्यक्रम में पहुंचे हैं। आप लोगों को धन्यवाद। कम से कम हमारी बात उन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वैसे वो हमारा काम नहीं करता, वो काटने का काम करता है, बात पहुँचाने का काम नहीं कर रहा है। आज वो खुद ओबीसी हो के अगर ये काम करता तो आज देश में जो राष्ट्रवाद का हंगामा चल रहा है ये नहीं चलता। कह रहे हैं जातिवाद तो कब का समाप्त हो गया, आप लोग अभी भी उसी को पकड़ कर बैठे। समाज में देखिए, समाज क्या होता है उनसे पूछिए। ये समाज है आज जो हुआ है, समाज में नीत नयन जो चलेगा, समाज की रीति नीति जो चलेगा, समाज आदि अंत तक के चलेगा। कोई उसके बस में नहीं है। समाज से राजनीति होता है। याद करिए, डॉक्टर रमन सिंह जब 15 साल से मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में थे तो उनने जातिगत समीकरण को हटाने का कोशिश किया। उनने बैठक बुलाई, समस्त 126 जाति के लोग वहां गए और रमन सिंह को बोले कि जातिगत जनगणना समाज के में रहने दीजिए, आप उसको अपनी सरकार में मत लाइए। जाति की जो ताकत है, समाज की जो ताकत है, उनको दिखा दिया, उखाड़ के फेंक दिया 2 सीट में। ये मोदी का भी यही हाल होगा, जो आज साहू बन के ओबीसी बन के दुनिया को लूट रहा है। समझिए इस बार ये लूटा जाएगा खुद में। इस बार लूटी जाएंगे। ये आप बार बार जाति की बात कर रही हैं। ये हिंदुस्तान में एक ऐसा उल्लू का पेड़ है जो किसी देश में नहीं पाया जाता है। वो कौन सा है? जातिवाद का। इसमें जाति है, वो जातिवाद का जो पेड़ नहीं हटेगा तब तक ये चीजें चलती रहेंगी। और जाति है जो जाति ही नहीं। हाँ, ये बात सही है आपकी, लेकिन आरक्षण की बात का विरोध करते हैं। जब एक बात बताइए, जब आप जाति की बात करते हैं और जाति में जब संविधान में आरक्षण लिखा हुआ है, आप आरक्षण का विरोध करते हैं, तो जाति को ही खत्म कर दो ना, उस पेड़ को ही हटा दो, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हम लोग क्यों भेदभाव की बात करेंगे? अगर भेदभाव की बात आपने बनाया है, ऊंच नीच बनाई है जातियाँ, तो आरक्षण तो आपको देना ही पड़ेगा।
जितना आरक्षण आप लोगों को मिल रहा है आप और उतना बढ़ते जा रहे हो, मांगते जा रहे हो। जितना लिखा है संविधान में हमें उतना ही चाहिए, उतना देने में ही उनकी छाती फट रही है। अगर वो उतना ही दे देना हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जातिगत आधार पे आरक्षण अगर उनको करना चाहिए तो गिनती कराएं पहले हमारी, उसके बाद आरक्षण की बात आती है। 50% से ज़्यादा आरक्षण देने की उनकी वो बैन लगी हुई है वहाँ पे। तो जो आज तक के मोदी जी ने आज तक के सामने मीडिया के सामने आके क्यों नहीं बोला? उनके लोग जो चाटुकार हैं वो मीडिया में अपने बाइट देते हैं। आज तक मोदी को आपने देखा मीडिया के सामने बात करते? यही उनकी चाल है और जब तक ये चाल उनका चलता रहेगा। हमारा जो महासभा आज हुआ है, आप देखिए अगले तारीख में हम लोग मैदान में, हम लोग लाल मैदान में क्या करने वाले हैं और आप खुद में भी उतर जाएंगे। मैदान में पूरा उतरना ही है, उतर गए हैं। ओबीसी उनके खिलाफ में उतर गए हैं। तो जो वो मीडिया में बोलते हैं, आज तक देखिए, आज तक वो मीडिया में कभी बात नहीं करता। अभी बच्चों का प्रधानमंत्री वाला बच्चों का परसों चला, सभी स्कूलों में पूरा लाइव चल रहा था। आप उनके वर्ड को सुने। एक बच्चा उनसे सवाल पूछता है कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता और मैं बनना चाहती हूँ IAS। उनने जवाब क्या दिया? उनके जवाब को आप सर्च करिए, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि राजनीति बता दीजिए जब क्या है। इतना आपको इसलिए बताना पड़ेगा क्योंकि आप ही लोग हैं जो देश के चैनल और देश के चलाने वाले हमारे अर्धस्तंभ आप लोग हैं, जो आज ओबीसी और आप लोग जो खुद काम कर रहे हैं ओबीसी के ही बच्चे हैं हमारे। लेकिन मोदी को देखिए किस तरह से मोहन भागवत के रंग में भंग मिल के कैसा देश के नाश कर रहा है वो। ऐसे प्रधानमंत्री तो हमको चाहिए ही नहीं। और रही बात तो खुद ओबीसी होके अगर हमारा हनन कर रहा है, हमारा अधिकार की लड़ाई में अगर वो साथ नहीं दे रहा है तो 2024 को आप लिख के ले लीजिए, वो यहाँ पे नहीं बैठ पाएंगे। हनन कर रहे हैं मोदी जी, पूरा हनन कर रहे हैं पूरा। मैं हनन पर बात नहीं करूंगा। आपने कहा आपको इतना आरक्षण दे दिया, उसके बाद भी संतुष्टि नहीं है। किस बात के आरक्षण हमको मिला है? दिखावा है हमारे लिए। जो मंडल कमीशन में अनुशंसा है 52% आबादी है 1931 के हिसाब से, हमको 52% देना चाहिए। जितनी हमारी संख्या उतना तो हमको मिलना चाहिए, लेकिन वहाँ पे एक छल हुआ, हमको मात्र 27% दिया गया, वो भी 1994 में जब हमारा संविधान लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1950 में। पढ़ लिए हैं ये लोग। हुआ तो 44 साल बाद हमको 27% मिला। अविभाजित मध्य प्रदेश में हमको महज 14% मिला, जो छत्तीसगढ़ में आज भी लागू है। तो हमको 44 साल बाद 27% मिला, 28 साल बाद 27% मिलने वाला है, उस पर भी रोड़ा अटका रहे हैं। ये कौन से हैं? आरक्षण छोड़िए, आंखें खोलिए और विकास देखिए। देखिए जो विकास की बात है, ये झूठ की कहानी है। ये पिछड़े दलित वंचितों को धोखा देने की कहानी है। ये 5 किलो राशन देकर हमसे पूरा जीवन भर का हमारा हक अधिकार खा रही है सरकार। इससे सब समझ चुका है, पूरी तरह से पिछड़े दलित समझ चुके हैं कि जो झूठ की कहानी अब ज़्यादा अधिकार खाया, बताइए जरा। देखिए 3000 साल से जिन लोगों ने ये जिस प्रकार से आज ATM आया है, उससे पहले तो उन लोगों ने लगातार ये दान वो दान करके इन्हें ऐसे फैला के हमसे लिया। ये लूटा ही तो है ये देश में। जिस समाज ने जो देने वाले, हम लोग खुद हम इस बात के लिए कहना चाहते हैं, हम दैत्यम दानव है, हम उस वंश के हैं, बलिराजा के वंशज हैं। हमने दिया है, हमने सींचा है, हमने बनाया है, देश को बनाया है हमने। एक साधन ये देश में दिखाई दे रहे हैं, ये दलित पिछड़े वंचितों ने ही बनाया है। और जिस प्रकार से ये कह रहे सबका साथ सबका विकास, केवल 15% का विकास है और 85% का ना शर्मा। आरक्षण मांग के तो खाई खोद दिए आप लोग। देखिए ये खाई किसकी? अब पहले हम लोग सोए हुए थे, पट्टियाँ आंखों पर बंधी हुई थी कि हम लोग अपने अधिकारों को जान नहीं पाए। लेकिन हमारे लोग नए जितने लोग जागरूक होते जा रहे हैं। कांसी राम जी ने एक नारा दिया था कि कांसी राम तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। तो हम लोग जान चुके हैं कि हमारा हिस्सा कौन खा रहा है। 15% के लोग खा रहे हैं, जातिवादी लोग खा रहे हैं, मनुवादी लोग खा रहे हैं, RSS विचारधारा के लोग खा रहे हैं। हमारे जो चाहे सुप्रीम कोर्ट से लेके एक छोटे से डिपार्टमेंट तक वही लोग खा रहे हैं। कह रहे आप लोग योग्य नहीं है, कहाँ जाएंगे वहाँ तक? अरे योग्यता में तो देख लिए चंद्रगुप्त मौर्य से लेके एकलव्य जैसे लोग हम इतने बड़े योग्य हैं। हमने जिस बात के लिए हमने पुल बनाए, हमने इस यहाँ की इमारतें बनाई, हमने इस खेत कल्याण बनाए, हमने पूरी इमारतें बनाई। कह रहे पुल ही बनाते रहिए, इतिहास वो रच देंगे। अरे रचने का तो इतिहास हमारा पुराने इतिहास
चंद्रगुप्त मौर्य का था वही इतिहास को हम लेके आएंगे, आज नहीं कल, कोई ज़्यादा दूर समय नहीं रह गया। ये इतना बड़ा जो प्रबुद्ध भारत, जो तथागत का दर्शन था, वो अब ज़्यादा दूर नहीं है। हम लोग सब जागृत हो चुके हैं इस बात के लिए। किसने किया जागरूक? देखिए, जागृत तो एक कांसी राम जी से लेके महात्मा फुले और तथागत गौतम बुद्ध से जितने भी संत गुरु आए, उन्होंने हमको जागृत किया। उनको पढ़ पढ़ के हम लोग जान चुके हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, देखिए जिस प्रकार से जो मनुवादी मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, ये पूर्ण रूप से अपना जो उनका राजपाट खत्म होने वाला ना, उसको बचाने के लिए हम लोगों को एक पर्दे पर दिखाना कि हिंदू के नाम पर, मुस्लिम के नाम पर जो एक परत दे रहे हैं, वो अब पूरी तरह समझ चुका है समाज। अब हम लोग पूरी तरह से अपने हक अधिकार के लिए, जो बाबा साहब ने संवैधानिक अधिकार दिए, उसके लिए लड़ रहा है। ओबीसी महासभा के लोग भी लगातार हमारे साथ लड़ रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं। आप कह रही हो योग्यता की बात, तो जो बैकडोर से भरे जा रहे हैं उनकी कौन सी परीक्षा हो रही है? बैकडोर से तो भरे जा रहा है। जो 15 कलेक्टरों के ऊपर शासन करता है वो बैकडोर से आएगा, और जो कलेक्टर बनेगा वो इंटरव्यू दे के आएगा। ये समझ में नहीं आ रही आपकी बात। दूसरी बात ये है कि बाबा साहब ने कहा था कि गुलाम को एहसास करा दो कि वो गुलाम है, फिर वो बगावत कर देगा। इनको इतना एहसास करा दिया नहीं हो रहा ना। अभी पिछले महीने एक लोधी समाज के लड़का था मेरा साथी, मैंने कहा भाई रोहन यार चला करो, ये आरक्षण लागू हो जाएगा, हम लड़ेंगे, आरक्षण लागू हो जाएगा तो आपको लाभ मिलेगा। हमारे 100-150 घर हैं, इसमें 2-4 आदमी कोई नौकरी से नहीं लगा हुआ तो कुछ को हो जाएगी। तो वो क्या बोला मालूम है? हम राजपूत क्षत्रिय हैं, हम कहाँ पिछड़े हैं? वो अपने मानने को तैयार ही नहीं है कि मैं पिछड़ा हूँ, तो वो लड़ेगा कैसे? तो तब मैं कह रहा हूँ कि गुलाम को एहसास करा दो कि वो गुलाम है, फिर सोचेगा यार मुझे पता ही नहीं था मैं पिछड़ा हूँ। न तो वो एहसास कहाँ से होगा? मोदी जी तो सबको लेकर चल रहे हैं ना। मोहल्ले में गली गली जाएंगे, उनको पूछेंगे कि भाई तुम कौन से उसमें हो, अगर तुम मनु विश्ववर्ती को मानते हो तो तुम कौन से क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो? तब वो वही बात आएगी कि शूद्र है, तब पता लगेगा यार मुझे पता ही नहीं था मैं शूद्र हूँ ना, तब वो जागेगा। जैसे नींद से जागता है ना, काशीराम जी ने बहुत समाज को झकझोरा और उन्हीं ने जगाया समाज को, वहीं से क्रांति चालू हुई। और अगर वो उस समय जग जाते ना, इनके दिमाग में जात बात जगे हैं या नहीं आप लोग? अभी भी सो ही रहे हैं। अरे वो जाल, धर्म का जाल फेंक के ना उस सबको बशीभूत कर दिया है, माता की तरफ जा रहे हैं और वो धर्म की तरफ धर्म बचा रहे हैं। अब देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, एक मंडल और मंदिर 2 रास्ते चले थे। तो मंडल का रास्ता नौकरी के लिए चला था कि भाई जितनी जन की संख्या भारी उनको उसको हिस्सेदारी, और बीपी सिंह ने भी कहा था कि जो करता है वही दुखी है। तो उन्होंने क्या काम किया कि मंदिर 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 मंदिर। अब लोग समझे हो रहे हैं और हमारा धर्म जा रहा तो सारे मंदिर की ओर चले गए। अब जिधर जवान चलता है उधर जमाना चलता है, तो जिधर जवान चलता है उधर जमाना चलता है, तो सब चले गए मंदिर की ओर। जब आप मंदिर की ओर चले गए तो अब नौकरी काय बात की मांग रहे हो? मंदिर में जाओ, घंटा बजाओ, वहाँ क्या भीख ही मांगोगे? अंदर जाएगा भगवान से भीख मांगेगा, और बाहर बैठा है वो खाने को क्या चढ़ा गया तो वहाँ भीख ही मांगेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।